Hello students, in our last video from this chapter Mother's Day, uh, we studied that Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald has changed their bodies. That means they have got their spirits in the bodies of each other, and Mrs. Fitzgerald in the body of Mrs. Pearson is now tackling Mrs. Pearson's family, her daughter, her son, her husband. And we have studied so far that Doris, the daughter of Pearsons, has now been handled very rudely by Mrs. Fitzgerald, okay, in disguise of Mrs. Pearson. हमने अब तक देखा कि मिसेस पियर्सन की जो बेटी डोरिस है, उसने जो है मिसेस पियर्सन को, जो एक्चुअल में मिसेस पियर्सन नहीं है, फिट्जराल्ड है, उसको फेस किया है। और उसको फेस जब किया है तो मिसेस पियर्सन ने उसको काफ़ी इंसल्ट किया है। इवन उसके जो बॉयफ्रेंड है चार्ली स्पेंस, उसको भी जो है बक टीथ और हाफ बिटेड कहा है। और जो है डोरिस की हालत ये है कि ये शी इज़ नियरली इन टीयर्स, वो रोने लगती है, ठीक है, इस इंसल्ट के कारण रोने लगती है। और हम ये देखते हैं कि वो जो है गुस्सा होके शी रन्स आउट, भाग जाती है वहाँ से। और उसी समय जो है सिरिल पियर्सन आता है। हु इज सिरिल पियर्सन? यस, सिरिल पियर्सन इज द सन ऑफ दैट फैमिली, बेटा है उस परिवार का। और अब देखिए क्या होता है, सिरिल किस तरीके से फेस करता है मिसेस फिट्जराल्ड को इन डिस्गाइज ऑफ मिसेस पियर्सन, हिज मदर। आते ही देखिए सिरिल जो है ब्रिस्कली, ब्रिस्कली मतलब एटीट्यूड के साथ, ठीक है, तेजी से कहता है, ब्रिस्कली कहता है, इतराते हुए कहता है, हेलो मैम, टी रेडी? माँ चाय तैयार है, मेरी चाय तैयार है, इज माई टी रेडी? मिसेस पियर्सन कहती है नो, नहीं है। सिरिल मूविंग टू द टेबल एनॉइड, और जब वो सुनता है नो तो ही मूव्स टू द टेबल एनॉइड। एनॉइड का मतलब टेंशन में आके जो है परेशान होकर कहता है व्हाई नॉट, चाय तैयार नहीं है, बट व्हाई नॉट, क्यों नहीं है? मिसेस पियर्सन कहती हैं कूलली, कूलली मतलब बिल्कुल कूल वे में कहती हैं, आई कुडंट बॉदर। आई कुडंट बॉदर मीन्स आई वॉज नॉट रेडी टू मेक इट, ठीक है। आई कुडंट बॉदर, भाई मैं परेशान नहीं होना चाहती थी, मैंने इसकी जो है एक तरीके से मैंने परेशान नहीं होना चाहती थी, मैं परेशान नहीं हुई चाय बनाने में, इसलिए नहीं बनाई। सिरिल फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, फीलिंग ऑफ कलर मीन्स आर यू इल, कहीं तबीयत तो खराब नहीं है, या फिर कुछ ऐसा ही है कि तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी तबीयत खराब हो रही हो, ओके। नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, और मिसेस पियर्सन उसका जवाब देती हैं जहाँ पर बेटा पूछ रहा है कि मदर आर यू वेल, और फीलिंग ऑफ कलर मीन्स आर यू इल, तो मिसेस पियर्सन कहती है नो, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, मेरे जीवन में इससे अच्छा तो मुझे कभी लगा ही नहीं। तुम कह रहे हो बीमार होना, एक्चुअल में आई हैव नेवर फेल्ट सो बेटर इन माई लाइफ। मिसेस पियर्सन कहती है मेरे जीवन में अब तक इतना अच्छा दिन कभी नहीं आया। सिरिल एग्रेसिवली, तो गुस्से में होकर क्या कहता है, एग्रेसिवली कहता है व्हाट इज द आइडिया देन, जब तुम बीमार नहीं तो व्हाट इज द आइडिया देन, फिर चाय क्यों नहीं बनाई, व्हाट इज द आइडिया देन, क्यों नहीं बनाई तुमने चाय? जस्ट अ चेंज, मिसेस पियर्सन कहती हैं जस्ट अ चेंज, भाई एक चेंज के लिए नहीं बनाई, ठीक है। मिसेस पियर्सन कहती हैं कि आई वॉन्टेड टू हैव अ चेंज, केवल एक चेंज में चाहती थी और इसलिए मैंने चाय नहीं बनाई। सिरिल देखिए उसी ब्रिस्कली अंदाज में कहता है, इतराते हुए कहता है, घर का बेटा है भाई, आखिरकार लाडला है, कहता है वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ, माँ इस एटीट्यूड से बाहर निकलो, स्नैप आउट मीन्स कम आउट ऑफ इट, ठीक है, इस एटीट्यूड से बाहर निकलो, एंड गेट क्रैकिंग, जल्दी करो, मेक फास्ट, हरी, ओके, गेट क्रैकिंग मीन्स डू इट हरीली, तेजी से करो, जो भी काम करना है, चाय बनाओ, हैवन टू मच टाइम, भाई मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, हैवन टू मच टाइम। अच्छा अब देखिए क्या होता है, सिरिल इज अबाउट टू गो, और ऐसा कह के सिरिल इज अबाउट टू गो, वो वहाँ से जाने वाला होता है, निकलने वाला होता है। वैन मिसेस पियर्सन वॉइस चेक्स हिम, मिसेस पियर्सन की आवाज़ उसको पीछे से रोकती हैं, ठीक है। कैसे रोकती हैं देखिए, वो जो है आपके सिरिल है, वो जाते हुए कह रहा है हैवन टू मच टाइम, माँ मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, चीज़ें तैयार कर दो। तो मिसेस पियर्सन पीछे से उसको रोकती हैं, क्या कहते हुए, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास समय नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो बहुत समय है, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। सिरिल यस बट आई हैवंट, हाँ होगा लेकिन मेरे पास नहीं है समय। गॉट अ बिजी नाइट टुनाइट, गॉट अ बिजी नाइट टुनाइट, आज की रात तो मेरी नाइट बहुत ही बिजी होने वाली है, गॉट अ बिजी नाइट, बहुत बिजी नाइट होने वाली है। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, वो लेफ्ट डोर की तरफ जाते हुए कहता है डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या तुमने मेरी चीज़ों को बाहर निकाल के रख दिया है?
कौन सी चीज़ें? जिसकी वो नाइट की पार्टी में लेके जाने वाला है, चाहे वो उसके क्लॉथ्स हैं या अदर कुछ आइटम्स हैं। तो वो मदर से पूछता है, डिड यू पुट माई थिंग्स आउट? मेरी चीज़ें बाहर निकाल दी? मिसेस पियर्सन कूलली कहती हैं, कांट रिमेंबर, याद नहीं आ रहा निकाली है कि नहीं निकाली है, बट आई डाउट इट, लेकिन मुझे शंका है मैंने नहीं निकाली है, शायद नहीं निकाली है। सिरिल मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट करता हुआ जो है, प्रोटेस्ट करता हुआ विरोध दिखाते हुए कहता है, नाउ लुक, देखो मम्मी, समझ लो अच्छी तरह, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग, मैंने जब सुबह तुमसे कहा था ना, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस, तो तुमने वादा किया था, ओ मेरे लाल मैं सब चीज़ें बाहर निकाल दूंगी, आई प्रॉमिस, ऐसे कहा था। You said you would have to look through them first in case there was any mending. तुमने ये कहा था कि you would have to look through them first. तुम पहले उन चीज़ों को देखोगी, क्यों देखोगी? In case there was any mending, कहीं उनकी कोई मेंडिंग तो नहीं करनी है, उनमें कोई सुधार तो नहीं करना है, कहीं कोई जो है ड्रेस है उसके अंदर मेंडिंग की ज़रूरत तो नहीं है, सुधार की ज़रूरत तो नहीं है, उसके अंदर कोई जो है सिलाई तुरपाई टाँके की ज़रूरत तो नहीं है, तुमने कहा था। मिसेस पियर्सन कहती हैं, यस कहा था भाई। वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड, लेकिन मैंने अब डिसाइड क्या किया है, आई डोंट लाइक मैंडिंग, भैया मेरे को मैंडिंग पसंद नहीं है, जो मैंने वादा सुबह किया था ना मैंडिंग का, अब भाई अपन से मैंडिंग नहीं होने वाली, आई डोंट लाइक मैंडिंग, आई डोंट लाइक मैंडिंग। मिसेस पियर्सन ने कहा, देखिए सीरियल क्या है, जवाब देता है, दैट इज़ ए नाइस वे टू टॉक, बहुत अच्छी तरीके से बात कर रही हो माँ आज तो, दैट इज़ ए नाइस वे टू टॉक। ठीक है, सीरियल जो है एक तरीके से गुस्सा आते हुए कहता है, अपनी मदर को जो है थोड़ा चिढ़ाते हुए कहता है, दैट्स ए नाइस वे टू टॉक, बहुत अच्छी तरह बातें कर रही हो हाँ। व्हाट वुड हैपन इफ वी ऑल टॉक लाइक दैट, क्या होगा सोचो, इफ यू ऑल टॉक लाइक दैट, अगर हम सब ऐसे की ऐसी बात करें एक दूसरे से तो क्या होगा। देखिए सीरियल जो है वो अपनी माँ को एक तरीके से ज्ञान दे रहा है, ठीक है, उपदेश दे रहा है, सीख दे रहा है। कैसे दे रहा है? माँ जैसे तुम बात कर रही हो, दैट्स ए नाइस वे टू टॉक, वो कह रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से बात कर रही हो, इसका मतलब ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, सोचो अगर क्या होगा, इफ़ वी ऑल टॉक लाइक दैट, अगर पूरा घर ऐसे ही बात करे तो क्या होगा, सोचो घर का क्या होगा। मिसेस पियर्सन कहती है, यू ऑल डू लाइक दैट, बेटा मुझे ज्ञान मत दे, यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, तुम सब ऐसे ही तो बातें करते हो। इफ़ देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, तुम्हारा एटीट्यूड ये रहता है पूरे घर का कि इफ़ देयर इज समथिंग एट होम, अगर घर पे कोई काम है यू डोंट वांट टू डू, तुम्हें वो करना ही नहीं है, यू डोंट वांट टू डू, तुम उसे करना नहीं चाहते, यू डोंट डू इट, यहाँ तक कि तुम उसे करते ही नहीं हो। इफ़ इट इज़ समथिंग एट योर वर्क, और अगर मान लो ऑफिस के अंदर तुम्हारे साथ होता है कि तुम्हें कुछ करना हो, इफ़ इट इज़ समथिंग एट योर वर्क, अगर ऑफिस में कोई काम तुम्हें करना हो तो यू गेट द यूनियन टू बार इट, तुम सीधे यूनियन के पास पहुंच जाते हो, तुम्हारी जो यूनियन बनी हुई है वहाँ जाते हो और उसको क्या करते हो, रोक देते हो उस काम को। यानी ना तुम घर के हो ना घाट के हो, ना तुम घर के हो ना तुम्हारे ऑफिस के हो। नाउ ऑल दैट इज हैपेंड इज दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट, और अब मिसेस पियर्सन कहती हैं, जो फिट्जेराल्ड है वो कहती हैं, नाउ ऑल दैट इज हैपेंड इज दैट, अब जो हुआ है वो ये है कि आई हैव जॉइंड द मूवमेंट, मैंने भी जो है हड़ताल को ज्वाइन कर लिया है। इस मूवमेंट को जो तुम करते हो ना, अपने ऑफिस के अंदर के यूनियन बना लेते हो और जो है हड़ताल कर लेते हो, तो भैया मैंने भी जो है आज हड़ताल कर दी है, आई हैव जॉइंड द मूवमेंट। सीरियल स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मीन्स वो थोड़ा लड़खड़ाता है, उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है और क्या कहता है, आई डोंट गेट दिस मम, मम्मी समझ में नहीं आया क्या कह रही हो, व्हाट इज गोइंग ऑन, हो क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या चल रहा है। मिसेस पियर्सन लैकोनिक एंड सिनिस्टर, मिसेस पियर्सन का जो एटीट्यूड है बोलने का, क्योंकि सिरिल पूछ रहा है व्हाट इज गोइंग ऑन, माँ आखिरकार चल क्या रहा है, तो मिसेस पियर्सन लैकोनिक, लैकोनिक मीन्स वेरी प्रिसाइज हो जाती है, बहुत ही कम शब्द काम में लेती हैं, सिनिस्टर हो जाती हैं, थोड़ी सी जो है उनका एटीट्यूड सिनिस्टर टाइप हो जाता है थोड़ा, आप कह सकते हो कि वो जो है एक तरीके से सीरियल को परेशान करना चाहती हैं और क्या कहती हैं, चेंजेस, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सीरियल पूछता है, माँ ये हो क्या रहा है, मिसेस पियर्सन कहती है चेंज हो रहा है, आई वॉन्ट चेंज। अच्छा अब क्या होता है देखिए, डोरिस एंटर्स लेफ्ट, अब डोरिस आ गई वहाँ, डोरिस एंटर्स लेफ्ट, लेफ्ट से आती है। शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, क्योंकि उसको भी बाहर जाना है अपने चार्ल्स स्पेंसर बॉयफ्रेंड के साथ, तो शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, वो ड्रेसिंग कर रही है, ठीक है, ड्रेसअप कर रही है अपने आप को, तो शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज़ नाउ वियरिंग अ रैप, और उसने जो है इस समय जो है एक दुपट्टा, एक शॉल जो है वो अभी डाल रखा है, वो कम्प्लीटली ड्रेसअप नहीं है, इसलिए जो है वो वहाँ पर आई है, शी इज़ वियरिंग अ रैप, एक दुशाला, एक शॉल या एक दुपट्टा उसने डाला हुआ है। शी लुक्स पेल एंड रेड आइड, और वो कैसी दिखती है, कैसी दिखती है, वो टेंशन में है, दुखी है, तो शी लुक्स पेल, उसका रंग उड़ गया है,
और रेड आइड हो गई है, रो रो के उसने अपनी आंखें लाल कर ली हैं। मिसेस पियर्सन कहती हैं उसको पेल और रेड आइड देख के, यू लुक टेरिबल, यू लुक टेरिबल, कितनी गंदी दिख रही हो, यू लुक टेरिबल, कितनी गंदी दिख रही हो। आई वुडंट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस, भाई तुम्हारा वो चार्ली स्पेंस है ना, उसके लिए भी मैं इतना बुरे चेहरे के साथ नहीं जाऊंगी। जो तुमने चेहरा बना रखा है ना, पेल रेड आइड टेरिबल, इतना बुरा चेहरा लेकर मैं चार्ली स्पेंस के साथ कभी नहीं जाऊंगी। मतलब कम से कम बेचारे चार्ली स्पेंस पे तो दया करो, अपने चेहरे को थोड़ा सुधारो। डोरिस कहती हैं, मूविंग अबव द टेबल एंग्रीली, गुस्सा आता है और टेबल की तरफ जाते हुए कहती हैं, ओह शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस, माँ चार्ली स्पेंस के बारे में बात बिल्कुल मत करो, शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस, एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, और वैसे भी मैं अभी रेडी हुई नहीं हूँ। आप कह रहे हो ना मैं पेल हूँ, रेड आइड हूँ, टेरिबल हूँ, एक्चुअली मैं अभी रेडी हुई नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी येट, जस्ट ड्रेसिंग, अभी तो मैं केवल ड्रेसिंग ही तो कर रही हूँ, जस्ट ड्रेसिंग, एंड इफ़ आई डू लुक, और अगर मैं दिखती हूँ, कैसे दिखती हूँ, इफ़ आई डू लुक टेरिबल, अगर मैं टेरिबल दिख रही हूँ, बदसूरत दिख रही हूँ, तो इट इज़ योर फॉल्ट, तुम्हारी गलती है, मैं टेरिबल दिख रही हूँ, पेल दिख रही हूँ, रेड आइड दिख रही हूँ। यू मेड मी क्राई, तुम्ही ने तो मुझे रोने को मजबूर किया है, यू मेड मी क्राई। सिरिल, अच्छा अब जब ये बात उसका भाई सिरिल सुनता है तो क्या कहता है, क्यूरियस हो जाता है। अरे क्यूरियस मतलब वो भी जानने की कोशिश करता है, वाई, वॉट डिड शी डू, क्यों भाई डोरिस क्या हुआ, वॉट डिड शी डू, उसने ऐसा क्या किया, माँ ने ऐसा क्या किया जो तुम रोई। नेवर यू माइंड, डोरिस ने कहा, नेवर यू माइंड, तुम्हारी बात नहीं है, नेवर यू माइंड, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, उठती हैं, किचन की तरफ जाने की तैयारी करती हैं और क्या पूछती हैं, हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, अरे भाई घर में कोई स्टाउट है क्या, स्टाउट मीन्स बियर, ठीक है, हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, तुम लोगों ने जो है घर में कोई स्टाउट छोड़ी है, थोड़ी बहुत बियर छोड़ी है क्या, आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आ रहा, तुम बताओ तुम लोगों ने छोड़ी है कि नहीं छोड़ी। सिरिल कहता है, बॉटल और टू, एक या दो बोतल तो है माँ, आई थिंक, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ, लेकिन इस समय तुमको स्टाउट की क्या ज़रूरत है, तुम क्यों मांग रही हो, यू डोंट वांट स्टाउट नाउ, इस समय तुम स्टाउट नहीं मांगती हो। मूविंग लेफ्ट स्लोली, मिसेस पियर्सन जो है धीमे से लेफ्ट की तरफ जाती हुई कहती हैं, आई डू, बिल्कुल मुझे ज़रूरत है इस समय। सीरिल, व्हाट फॉर, क्यों ज़रूरत है आपको स्टाउट की। मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर, टू ड्रिंक, यू क्लॉट, अरे पीनी है, यू क्लॉट, क्लॉट का मतलब स्टूपिड, स्टूपिड सिली बॉय, भैया मैं स्टाउट पीने के लिए ले रही हूँ, फैलाने के लिए थोड़ी ले रही हूँ, मुझे स्टाउट चाहिए, ओके, पीने के लिए चाहिए, और तुम ऐसा सवाल कर रहे हो तो तुम जो है क्लॉट हो, तुम स्टूपिड हो। मिसेस पियर्सन एग्जिट्स राइट, और ऐसा कह के मिसेस पियर्सन जो है राइट साइड में निकल जाती हैं इंस्टेंटली, और क्योंकि मिसेस पियर्सन गई हैं तो इंस्टेंटली, उनके जाते ही इंस्टेंटली तुरंत ही सीरिल एंड डोरिस आर इन ए हडल, दोनों आके जो है सिर से सिर अड़ा के खड़े हो जाते हैं, एकदम एक साथ खड़े हो जाते हैं, इन ए हडल, एक साथ खड़े हो जाते हैं, क्लोज टुगेदर, नज़दीक आते हैं, लेफ्ट सेंटर में आगे, और रैपिडली विस्परिंग, और तेज़ी से जल्दी जल्दी जो है विस्परिंग कर रहे हैं, जल्दी से अपनी बातें कह रहे हैं एक दूसरे के कान में। क्या कह रहे हैं, डोरिस कहती है, हैड शी बीन लाइक दैट विद यू टू, हैड शी बीन लाइक दैट विद यू टू, डोरिस कहती है क्या मम्मी का व्यवहार तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है, हैड शी बीन लाइक दैट विद यू टू। सीरियल कहता है, यस हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, नो टी रेडी, चाय तक तैयार नहीं है, कुडंट केयर लेस, ना माँ यार इतना केयरलेस नहीं हो सकती। डोरिस, वेल आई एम ग्लैड इट इज़ बोथ ऑफ अस, डोरिस कहती है जैसे हर बहन को मज़ा आता है वैसे डोरिस को भी मज़ा आता है, वेल अच्छा हुआ, आई एम ग्लैड इट इज़ बोथ ऑफ अस, अच्छा हुआ अपन दोनों के साथ ही ऐसा हुआ है, मैंने सोचा मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, मज़े आ गए, तेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, हो सकता है मैंने सोचा कि मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई है, आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, इसलिए माँ मुझसे गुस्सा हो रही है। डोरिस कहती है अच्छा अपन दोनों के साथ ऐसा ही हुआ है, बहुत बढ़िया। सीरियल, सो डिड आई, मैंने भी यही सोचा था, बट इट इज़ हर ऑफ कोर्स, लेकिन गलती ना तुम्हारी है ना मेरी है, इट इज़ हर ऑफ कोर्स, शायद ये माँ की ही गलती है, माँ आज गलतियाँ कर रही हैं। डोरिस कहती है शी वॉज स्मोकिंग, अरे भैया वो स्मोकिंग कर रही थी, एंड प्लेइंग कार्ड्स, और ताश खेल रही थी, एंड व्हेन आई केम इन, जब मैंने देखा, आई कुडंट बिलीव माई आईज, मेरे को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि आज मम्मी को हो क्या गया है, मम्मी स्मोकिंग कर रही है, मम्मी कार्ड्स प्ले कर रही है, तो आई कुडंट बिलीव माई आईज, डोरिस कहती है। सिरिल कहता है आई आस्क्ड हर इफ़ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉजंट, अब सीरियल कहता है भाई अच्छे बच्चे की तरह मैंने जो है माँ से पूछा था, आई आस्क्ड हर कि इफ़ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर, कि कहीं वो बीमार तो नहीं है, एंड शी सेड, और माँ ने जवाब दिया शी वॉजंट, नहीं मैं तो बीमार नहीं हूँ, माँ ने ऐसा कहा। तो डोरिस कहती है वेल
वेल शी इज सडनली ऑल डिफरेंट, वेल शी इज सडनली ऑल डिफरेंट, माँ तो एकदम बदल गई है, शी इज सडनली ऑल डिफरेंट, पूरी तरह बदल गई है। एंड दैट इज वॉट मेड मी क्राई, और इसलिए मैं रो पड़ी, माँ को बिल्कुल बदला देख के मैं रो पड़ी। इट वॉजंट वॉट शी सैड बट द वे शी सैड इट, इट वॉजंट वॉट शी सैड, जो माँ ने कहा उस कारण से मैं नहीं रोई, बट द वे शी सैड इट, लेकिन जैसा माँ ने कहा, जिस तरीके से कहा, उससे मैं रोई। डोरिस क्या कहती है, माँ ने जो कहा उसके कारण मैं नहीं रोई, ओके, वॉट शी सैड, इसने मुझे रोने को मजबूर नहीं किया, बट द वे शी सैड, लेकिन जिस तरीके से कहा उस तरीके ने मुझे रोने को मजबूर कर दिया। एंड द वे शी लुक्ड, और साथ ही जिस तरीके से माँ ने मुझे देखा ना घूरा, उस तरीके ने भी मुझे रोने को मजबूर कर दिया। सिरिल कहता है हैवंट नोटिस दैट, हैवंट नोटिस दैट, यार ये तो मैंने नोटिस नहीं किया कि माँ कैसे देखती है, किस तरीके से बोलती है। शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, ठीक है, शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, माँ ने मुझको भी बिल्कुल वैसे ही देखा था, ठीक है, तुमने नोटिस नहीं किया, उन्होंने मुझे ऐसे ही देखा था। ओके, डोरिस कहती है शी डजंट टू मी, शी डजंट टू मी, ऐसे तो मेरे को नहीं देखा माँ ने। डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, एक बात बताओ, क्या तुमको ऐसा लगता है कि शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, कहीं माँ ने जो है अपना सिर कहीं दे तो नहीं मारा, कहीं माँ के सिर में कहीं लग तो नहीं गई। ओके, शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, यू नो एंड गॉट व्हाट इज इट, तुमको अंदाजा है कि कहीं उसके सिर में चोट तो नहीं लग गई, किस कारण से माँ ऐसी है। सीरिल कहता है स्टैगर्ड, ठीक है, यानी एक तरीके से हाँफता हुआ से कहता है, हकलाते हुए से कहता है, डू यू मीन शी इज बामी, शी इज बामी, क्या तुम ये कह रही हो माँ पागल हो गई है, बामी मीन्स क्रेजी हो गई है, मैड हो गई है, शी हैज़ गॉन मैड, डू यू मीन शी हैज़ गॉन मैड, शी हैज़ गॉन बामी। अब डोरिस कहती है नो यू फैट हैड, अरे उल्लू के पट्टे, फैट हैड, अरे स्टूपिड, में ऐसे नहीं कह रही, यू नो कन्फ्यूज़न, यू नो कन्फ्यूज़न, कहीं ऐसा तो नहीं है कि माँ कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में हो, ठीक है, कन्फ्यूज़न का मतलब जो है कोई एक तरीके से जो एक मानसिक बीमारी होती है, कहीं उस चक्कर में तो नहीं पड़ गया। साउंड्स फार फेस्ट, नहीं यार ऐसा तो नहीं लगता, फार फेस्ट का मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा तो नहीं लगता। तो रिस कहती है वेल शी इज़ फार फेस्ट, सही बात तो ये है कि माँ ही फार फैच हो गई है, ठीक है, माँ का जो है दिमाग अब बदल गया है, पलट चुका है। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो तो शी इज़ फार फेस्ट, माँ ही जो है पूरी तरह बदल गई है। शी सडनली बिगन्स टू गिगल, और ऐसे कहते ही डोरिस गिगल करने लगती है, खिसियानी हंसी हंसने लगती है ना, गिगल करते हैं ना, गिगल जनरली जो है गिगल जो है हम जब ऐसे हंसते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते हैं कि वो हमारी हंसी सुन ले, और जो है खिसियानी हंसी करते हैं, हाथ को जो है मुंह पे लगा के ऐसे हंसा जाता है इट इज़ गिगलिंग। सिरिल कहता है नाउ देन व्हाट इज़ इट, नाउ देन व्हाट इज़ इट, चलो तब बताओ अब करना क्या है। इफ़ शी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, शी गिगल्स अगेन, डोरिस कहती है सोचो, इफ़ शी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, मान लो ऐसा ही करती है व्हेन डैड कम्स होम, जब पापा घर आएंगे तो सोचो क्या होगा। शी गिगल्स अगेन, और सोच करके वो एक बार फिर हंसती है, ठीक है, और सीरियल जब उसको हंसते हुए देखता है, उसकी गिगलिंग को देखता है सीरियल की को, तो ही बिगिंस टू गफा, गफा का मतलब वो जोर जोर से हंसने लगता है, रावण की हंसी, हा 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 ऐसे हंसने लगता है। तो डोरिस गिगलिंग एंड सीरियल इज काफिंग, और सीरियल ये तक कहता है कि आई एम स्टेइंग इन, भैया मैं कहीं नहीं जा रहा आज, आई एम स्टेइंग इन, मैं तो यहीं रुकूंगा। फॉर दैट, उस सीन को देखने के लिए, टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, भैया तू भी कहीं मत जा। एक्चुअल में माँ और पापा के बीच में अब जो होने वाला है ना, वो फर्स्ट हाउस, जैसे जो फिल्म लगती है, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो, जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला जो मज़ा है आज मम्मी पापा के बीच में लेंगे, और टू फ्रंट ड्रेस सर्कल यानी बिल्कुल फ्रंट की सीटों पे बैठ के देखेंगे हम दोनों, ठीक है। तो आप देखिए सीरियल भी जो है इस चीज़ के लिए बहुत ही कॉमिकल वे में कह रहा है, ह्यूमरस वे में कह रहा है कि आज जो है मम्मी का ये एटीट्यूड रहेगा, और पापा अगर आ गए, उन्होंने देख लिया, तो पापा मम्मी के बीच में जो होगा बड़े मज़ेदार होने वाला है, बिल्कुल फर्स्ट डे फर्स्ट शो की तरह हिट होने वाला है। और आज दो फ्रंट ड्रेस सर्कल्स की तरह, यानी कि सबसे आगे बैठकर जो ऑडियंस है उसकी तरीके से अपन दोनों मजा लेंगे, अपन आज कहीं बाहर नहीं जा रहे। अच्छा, अब देखिए क्या होता है। उसी दौरान जो है मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट साइड से मिसेस पियर्सन आई हैं, आपको पता है किचन में गई थी स्टाउट की तलाश में, और वो आ गई हैं कैरिंग अ बोटल ऑफ स्टाउट एंड ए हाफ फिल्ड ग्लास, ठीक है, कैरिंग अ बोटल ऑफ स्टाउट एंड ए हाफ फिल्ड ग्लास, एक हाथ में बोटल ऑफ स्टाउट है, बियर की बोतल है, और दूसरे हाथ में हाफ फिल्ड ग्लास है, आधा भरा हुआ ग्लास है।
आ चुकी हैं, ठीक है। सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप दियर गाफिंग एंड गिगलिंग, और सिरिल और डोरिस जो गाफिंग और गिगलिंग कर रहे थे उन दोनों ने उसको रोकने की कोशिश की, बट दे आर नॉट क्विक एनफ, लेकिन वो जल्दी नहीं रोक सके अपनी गाफिंग और गिगलिंग को, दे वर नॉट क्विक इनफ सॉरी। मिसिस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट, और इस कारण से मिसिस पियर्सन रिगार्ड्स देम, मिसिस पियर्सन उनको देखती है विद कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब घृणा के साथ, कि तुम दोनों नालायक जो है गफा कर रहे हो और गिगल कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब तुम मेरे इंसल्ट कर रहे हो। तो मिसिस पियर्सन उनको बड़ी कंटेम्प्ट के साथ, बड़ी घृणा के साथ जो है देखती हैं। मिसिस पियर्सन कोल्डली, कोल्डली का मतलब बड़ी कंटेम्प्ट के साथ बड़ी कोल्डली उससे कहती हैं, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, तुम दोनों हमेशा क्या बात करते हो कि वी आर ग्रोन अप, कि हम बड़े हो गए हैं। वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज, वाई डोंट यू बोथ ट्राई, तुम दोनों कोशिश क्यों नहीं करते हो फॉर वंस, अरे कम से कम एक बार तो भैया तुम तुम्हारी उम्र के हिसाब से व्यवहार करो, जस्ट बी वंस ऑफ योर ओन एज, कभी एक बार तुम अपनी उम्र का जैसा व्यवहार करो। शी मूव्स टू द सेटे एंड सिट्स, सोफे की तरफ जाती है और बैठ जाती है। सिरिल कांट वी लाफ नाउ, अब सिरिल कहता है कांट वी लाफ नाउ, अब क्या हम हंस भी नहीं सकते, कांट वी लाफ नाउ, मम्मी अब क्या हम हंस भी नहीं सकते इस तरीके से। मिसेस पियर्सन कहती हैं येस इफ इट इज़ फनी, बिल्कुल हंसो, अगर वास्तव में फ़नी है तो हंसो। गो ऑन टेल मी, चलो चलो मुझे बताओ। मेक मी लाफ, मुझे हंसाओ तुम्हारे चुटकुलों से। आई कुड डू विद इट, मैं तुम्हारे साथ हंस तो सकती हूँ, आई कुड डू विद इट। डोरिस कहती है, अब देखिए डोरिस का जवाब एटीट्यूड में आती है। डोरिस कहती है यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मम, मम्मी तुमको पता है यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स, तुमको हमारे जोक्स समझ में ही नहीं आते मम, तुम हंसोगी कहाँ से, यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स। अब देखिए मम्मी का जवाब बेटी को, मम्मी का जवाब बेटी को मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं डोरिस से, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न। डोरिस, डोरिस बेटा ऐसे मत के, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न, जब तुम पैदा हुई ना उससे पहले तो वो जोक्स मैं सुनकर जो है पक चुकी थी। ओके, पकने का मतलब अब मेरे को जो है ऐसे जोक्स सुन के जो है उबासी आती थी, जब तुम पैदा हुई उस समय तक मैं उन जोक्स को जो है समझ समझ के जो है छोड़ चुकी थी, और उनको अब मैं बोरियत फील करती थी, यानी मैं उन जोक्स को अच्छी तरह समझती हूँ। डोरिस कहती है ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, क्योंकि डोरिस की इंसल्ट की है तो डोरिस एक बार फिर ऑलमोस्ट टीयरफुल हो जाती है और कहती है व्हाट इज मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, माँ तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो, व्हाट इज मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव वी डन, हमारा क्या दोष है, आखिरकार हमने किया क्या है। मिसेस पियर्सन प्रॉम्प्टली, तेजी से क्या कहती हैं प्रॉम्प्टली, नथिंग, भैया कुछ नहीं किया है तुम लोगों ने, तुम करते ही क्या हो, करते क्या हो तुम, कम इन आते हो, आस्क फॉर समथिंग चीज़ें मांगते हो, गो आउट अगेन और वापस चले जाते हो, देन कम बैक अगेन और वापस घर कब आते हो, व्हेन देयर इज नो वेयर एल्स टू गो, जब और कहीं तुम्हें जाने को नहीं रहता है ना तब तुम घर आते हो। ठीक है, देखिए जब डोरिस पूछती है कि हमने किया क्या है, तो माँ का जवाब देखिए तुमने कुछ नहीं किया है, एक्चुअली में तुम करते कुछ नहीं हो, केवल घर आते हो, चीज़ों को लेते हो, बाहर चले जाते हो, और जब कहीं और नहीं जा पाते नोवेयर एल्स टू गो तो तुम वापस घर आ जाते हो, तुम करते ही यही हो। सिरिल एग्रेसिवली, गुस्से के साथ क्या कहता है, गुस्से के साथ कहता है लुक इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी, देखो माँ अगर तुम चाहे तैयार नहीं करती हो तो देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, भैया मैं खुद जाकर कुछ ना कुछ खा लूँगा, कुछ ना कुछ अपने खाने के लिए बना लूँगा। मिसेस पियर्सन कहती हैं वाई नॉट, भैया ऐसा क्यों नहीं करते हो, करो, हेल्प योर सेल्फ, अपनी मदद खुद करो यार। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, और ऐसे कहते हुए शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, बियर की जो है एक घूंट अपने अंदर उड़ेलती है, वो पीती है। ओके, और सिरिल कहता है टर्निंग ऑन इज वे टू द किचन, अपने किचन की तरफ जाते हुए कहता है माइंड यू, मम्मी देख लेना, आई थिंक इट्स अ बिट थिक, आई थिंक इट्स अ बिट थिक, बहुत ज़्यादा हो रहा है आज, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, पूरे दिन काम किया है मैंने आज, और तुम हो कि मुझे चाय भी नहीं दे रही हो। डोरिस भी कहती है सेम हियर, हाँ भैया मेरे साथ भी यही हुआ है, मैं भी 8 घंटे काम करके आई हूँ। मिसेस पियर्सन कामली, बिल्कुल धैर्य से कहती हैं 8 आवर डे, कितना काम किया है तुमने, 8 घंटे तो किया है एक दिन में, इतना ही तो काम करते हो 8 आवर डे। सिल यस 8 आवर डे, हाँ माँ 8 घंटे काम करते हैं पूरे दिन में, एंड डोंट फॉरगेट इट, और ध्यान रखना, भूल मत जाना। मिसेस पियर्सन कहती हैं अगर ऐसी बात है तो लो, आई हैव डन माई 8 आवर्स, भैया मैंने मेरे 8 घंटे कर लिए, आई हैव डन माई 8 आवर्स, मेरे 8 घंटे पूरे हो गए। सिर दैट इज़ डिफरेंट, नहीं मम्मी तुम्हारा काम अलग है, ऑफ कोर्स इट इज़। डोरिस भी कहती है हाँ मम्मी तुम्हारा काम तो अलग है, इस काम के 8 घंटे थोड़ी होते हैं, तो 24 घंटे का काम है। अब मिसेस पियर्सन कहती है कामली, बिल्कुल काम होके कहती है इट वॉज, अरे है नहीं ये था, मैं इसको डिफरेंट मानती थी, मैं इसको डिफरेंट मानती नहीं हूँ, नाउ
I am changing. Okay, I have joined the movement for change as Mrs. Pearson have already told them. पहले ही उन्होंने बता दिया है. तो मिसेस पियर्सन कहती हैं ऐसा पहले था. नॉट इट वॉज इजेंट, अब ऐसा नहीं है. नाउ इट इजेंट. 40 आवर वीक फॉर ऑल. नाउ हम सब जो है एक वीक में 44 आवर्स देंगे. ठीक है, एक वीक में जो है केवल 44 आवर्स हमको देने हैं. वैसा ही मैं आपको दूंगी जैसे आप लोग अपनी ड्यूटी में देते ना 44 आवर्स वीक पर वीक. तो जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड. और ध्यान रखना, जस्ट वॉच इट और ध्यान रखना एट द वीकेंड और सैटरडे संडे को. व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ. और मुझे भी 2 दिन की छुट्टी चाहिए सैटरडे संडे को. ओके, आई हैव माई 2 days ऑफ ऑन सैटरडेज एंड संडे. डोरिस एंड सीरियल एक्सचेंज अलार्म ग्लांसेस. और जब ऐसा होता है तो डोरिस और सीरियल जो है एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं अलार्म ग्लांसेस के साथ. भौचक के होके बिल्कुल अलार्म ग्लांसेस के साथ देखते हैं, ताज्जुब करते हुए देखते हैं. Then they stare at Mrs. Pearson who returns their look calmly. और फिर उनकी निगाह जाती है, वो घूर के देखते हैं अपनी माँ मिसेस पियर्सन को, जो कि कैसे देखती हैं. who returns their look calmly. जो उनकी लुक को देखकर उनकी नज़र को कैसे रिटर्न करती हैं. calmly, बिल्कुल धैर्य के साथ, बिल्कुल प्लीजेंटली, बिल्कुल पेशेंटली. वो फ़र्क नहीं पड़ रहा है मिसेस पियर्सन को, बिल्कुल भी नहीं डर रही हैं. हमने देखा मिसेस पियर्सन जो पहले बहुत डरी डरी रहती थी, कंफ्यूजिंग रहती थी, अब जो है मिसेस फिट्ज़जेराल्ड की जो पर्सनैलिटी उनके अंदर काम कर रही है, तो शी इज़ completely calm and cool. Okay, and there is no one, whether it is Cyril or Doris, who can make her confused, who can make her cry. आखिरकार माँ है भाई. अब सिरिल कहता है मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट. भैया कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा. मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा. लुक्स एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ. ऐसा लगता है एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ. भैया ताकत तो लानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से बड़ी कमजोरी आ रही है. सिरिल एग्जिट्स टू द किचन. ऐसा कह के सिरिल किचन की तरफ चले जाता है. डोरिस कहती है मूविंग टू द सिटी एंशियसली. बड़ी चिंता के साथ सोफे की तरफ आती है और कहती है मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे. इसका मतलब ये है मम्मी तुम ये कहना चाह रही हो यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे. तुम कुछ भी नहीं करोगी सैटरडे और संडे को. उसका मतलब तो ये हुआ यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे. मिसेस पियर्सन कहती हैं एयरली मतलब एटीट्यूड के साथ, हवा में देखते हुए. नो आई वुडंट गो दैट फार. भैया मैं इतना नहीं करूँगी. आई वुडंट गो दैट फार. ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी सैटरडे संडे को, ऐसा नहीं है. आई माइट मेक अ बेड और टू. आई माइट मेक अ बेड और टू. मैं 1 या 2 बिस्तर तैयार कर सकती हूँ तुम्हारे लिए. एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज ए फेवर. और तुम्हारा फेवर करने के लिए, तुम्हारे भले के लिए जो है थोड़ी बहुत कुकिंग भी कर सकती हूँ. विच मीन्स, जिसका मतलब होगा ऑफ कोर्स आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली. ये तब कब होगा. विच मीन्स आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली. जब तुम बड़ी नाइसली, बड़े प्यार के साथ मुझसे कहोगे जब मैं खाना बनाऊंगी. एंड थैंक फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड ए फस ऑफ इट. और हर चीज़ के लिए तुम मुझे थैंक करोगे. एंड जनरली मेड ए फस ऑफ. और जिस चीज़ के लिए तुम जो है झगड़ा करते हो, मेक ए फस, कन्फ्यूज़ करते हो मुझे, उस चीज़ के लिए जो है अब तुम मुझे थैंक किया करोगे और बड़े प्यार से कहोगे, तब जाके मैं करूँगी. बट एनी ऑफ यू 44 are weakers who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it are in for a nasty disappointment. लेकिन अगर तुम में से कोई, बट एनी ऑफ यू, लेकिन अगर तुम में से कोई भी जो कि 40 आवर अ वीकर्स, एक्चुअल में 40 आवर अ वीकर्स हो, तुम एक वीक में केवल 40 आवर काम करते हो. क्योंकि देखिए 2 वीकेंड हो गए सैटरडे और संडे, बच गए कितने डेज. ओनली 5 days. और 1 डे के 8 आवर्स, तो 8 5 ज़ा 40. तो अगर तुम जो 40 आवर अ वीकर हो, जैसे कि तुम अपने आप को गिना रहे हो, 8 घंटे हम ड्यूटी करके आए, तो यू आर 40 आवर अ वीकर हु एक्सपेक्ट टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट. वेटेड ऑन हैंड एंड फुट का मतलब तुम ये अगर चाहो कि मैं तुम्हारी जो है सेवा करूं हाथों से और पैरों से, यानी कि बिल्कुल भाग भाग के तुम्हारी मैं सेवा करूं, अगर तुम ये चाहते हो सैटरडे और संडे को भी, विद नो थैंक्स फॉर इट, और बिना किसी धन्यवाद के, तो आर इन फॉर अ नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट. तो तुम्हें क्या मिलने वाला है. नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट. तुमको भारी निराशा मिलेगी, यानी मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगी. इफ़ यू आर नॉट थैंकफुल टू मी, इफ़ यू आर नॉट रेडी टू थैंक मी, and if you are not to ask for those things very nicely, then you will have nasty disappointment. Mrs. Pearson कहती हैं might go off for the weekend perhaps, और शायद उस दौरान might go off for the weekend perhaps,
और फिर मैं तुमसे रूठ के जो है हो सकता है परहैप्स जो है वीकेंड पे भी निकल जाऊँ, सैटरडे संडे को मेरा ऑफ होगा और मैं घर से बाहर भी चले जाऊँ, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही जो है वीकेंड के बारे में सुनती है डोरिस कहती है अगास्ट, अगास्ट का मतलब सरप्राइज होगा, उसका मुंह जो है फटा का फटा रह जाता है और कहती है गो ऑफ फॉर द वीकेंड, माँ तुम वीकेंड पे जाओगी, वीकेंड पे जाओगी, सैटरडे संडे बाहर घूमने जाओगी। मिसेस पियर्सन कहती है वाई नॉट, भाई क्यों नहीं जाऊंगी, आई कुड डू विद अ चेंज, आई कुड डू विद अ चेंज, मुझे भी तो बदलाव चाहिए, मुझे भी तो चेंज चाहिए। स्टक हियर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मैं घर पर जो है दिनों दिन पड़ी रहती हूँ, स्टक यहीं पर सड़ती रहती हूँ, वीक आफ्टर वीक यहाँ सड़ती रहती हूँ। इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज, तो बताओ अगर मुझे चेंज नहीं चाहिए तो किसको चाहिए। मैं जो है बिल्कुल, ये मदर्स के लिए बिल्कुल प्रॉपर है, प्रॉपर सेंटेंस है ये, प्रॉपर कंडीशन है ये, स्टेटस है मदर का हमारी जनरल फैमिलीज़ में, कि मदर्स जो है वहाँ हमारी फैमिलीज़ में डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मैं तो कहता हूँ कि ईयर आफ्टर ईयर, सालों साल, काफ़ी समय तक जो है वीकेंड पे नहीं जाती हैं, कहीं आउटिंग पे नहीं जाती हैं, अपने मन की जगह नहीं जाती हैं। और अगर उनको चेंज नहीं चाहिए तो चेंज किसको चाहिए। येस, द मदर्स नीड चेंज, एग्जैक्टली दे नीड चेंज इन देयर स्टेटस, ओके, टू गेट थैंक्स, टू गेट रिगार्ड्स, टू गेट रिस्पेक्ट्स फ्रॉम ऑल अदर फैमिली मेम्बर्स, दे डू। अब देखिए डोरिस क्या कहती है, बट वेयर वुड यू गो, अरे मम्मी जाओगी लेकिन कहाँ जाओगी, वेयर वुड यू गो, जाओगी कहाँ, वेयर वुड यू गो, जाओगी कहाँ, हु वुड यू गो विद, और किसके साथ जाओगी ये बताओ। मिसेस पियर्सन कहती हैं, मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं, दैट इज़ माई बिजनेस, दैट इज़ माई बिजनेस, ये मेरा मामला है बेटा, दैट इज़ माई बिजनेस, दैट इज़ माई बिजनेस, यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विद, यू डोंट आस्क मी, तुम मुझसे नहीं पूछ सकती हो कि वेयर यू शुड गो, कि तुम कहाँ जाओगी, एंड हु यू शुड गो विद, और किसके साथ जाओगी, क्या तुम मुझसे पूछ सकती हो। ओके, यू डोंट आस्क मी, तुम मुझसे नहीं पूछती हो कि वेयर यू शुड गो, कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए और किसके साथ जाना चाहिए। जब तुम मुझसे नहीं पूछती हो तो तुम पूछती मुझसे क्यों पूछती हो। जब तुम अपनी माँ से नहीं पूछती, पियर्सन कहती हैं कि जब तुम अपनी माँ से नहीं पूछती हो कि कब जाना है, किसके साथ जाना है, कहाँ जाना है, तो तुम मुझसे कैसे पूछ सकती हो। तो डोरिस देखिए क्या कहती है, मम्मी की मम्मी बन रही है और क्या करिए, दैट इज डिफरेंट, नहीं मम्मी ये तो अलग बात है, मेरा जाना अलग है, तुम्हारा जाना अलग है। अब मिसेस पियर्सन देखिए क्या कहती हैं, बिल्कुल मिसेस पियर्सन कहती हैं द ओनली डिफरेंस, बिल्कुल डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस क्या है, द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, मैं तुमसे काफ़ी बड़ी हूँ, उम्र में अनुभवी हूँ, मोर एक्सपीरियंसड हूँ, और साथ ही साथ मैं बेटर एबल हूँ लुक आफ्टर करने की, मेरे अपने आप को संभालने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा सक्षम भी हूँ। सो इट इज़ यू हु शुड डू द आस्किंग, इसलिए सो इट इज़ यू हु शुड डू द आस्किंग, इसलिए तुमको तो मुझसे पूछना चाहिए पक्का कि किसके साथ जाऊँ, कब जाऊँ, कैसे जाऊँ, लेकिन मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे कहीं ज़्यादा ओल्डर, मोर एक्सपीरियंस हूँ, तुमसे ज़्यादा बेटर एबल हूँ। अब डोरिस देखिए क्या कहती है, डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग, मम्मी क्या हो गया है, कहीं तुम गिर तो नहीं गई, कहीं तुम्हारा सिर तो नहीं टकरा गया कहीं। ओके, डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग, कहीं गिर तो नहीं गई, कहीं तुम्हारा सिर तो नहीं टकरा गया, कैसे कैसी उलझुल बातें कर रही हो। मिसेस पियर्सन कोल्डली, कोल्डली मीन्स इंडिग्नेंटली, उसको अपमानित करते हुए इंसल्टिंगली कहती हैं, नो ना, मैं तो कहीं नहीं गिरी, बट आई विल हिट यू विद समथिंग गर्ल, मेरे तो सिर में चोट नहीं लगी है, लेकिन ध्यान रखना, आई विल हिट यू विद समथिंग, मैं तेरे सिर को जो है अभी तोड़ फोड़ कर दूंगी, अभी मैं तेरे सिर पे कुछ ना कुछ दे मारूंगी, ठीक है, तेरे सिर को जो है बजा डालूंगी। गर्ल, इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, अगर ये फालतू सवाल तुमने बनना बंद नहीं किया, फालतू सवाल करना, इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस देन आई विल हिट यू विद समथिंग, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ, और डोरिस जब सुनती है तो माँ को देखती रह जाती है, ओपन माउथ, मुंह खोल के देखती रह जाती है, रेडी टू क्राई, और रहने को बिल्कुल तैयार होती है। डोरिस पहले भी रो चुके हैं, अब भी रोने को तैयार है। डोरिस, ओ दिस इज आवफुल, अरे मम्मी ये बहुत हो गया, अब नहीं। शी बिगिंस टू क्राई, रोने लगती है, नॉट पैशनेटली, एक्चुअली वो रो रही है, पैशनेटली नहीं रो रही, पैशनेटली का मतलब डर के मारे या दुख के मारे नहीं रो रही है, बस वैसे ही चिल्ला रही है, गला फाड़ रही है, ठीक है। शी इज़ नॉट वीपिंग और क्राइंग पैशनेटली, बट शी इज़ क्राइंग जस्ट फॉर एक्चुअली शी इज़ जस्ट हेलोइंग, ओके, वो केवल हल्ला मचा रही है, ओके, शी इज जस्ट हेलोइंग, ओके। मिसेस पियर्सन कहती हैं, मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं इससे, यस, मिसेस पियर्सन कहती हैं कोल्डली, स्टॉप ब्लबरिंग, ब्लबरिंग का मतलब वही रोना, क्राई करना, फालतू रोना बंद करो, स्टॉप ब्लबरिंग, फालतू रोना बंद करो, यू आर नॉट ए बेबी, बच्ची नहीं हो तुम अब,
ओके, इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विथ चार्ली स्पेंस, अगर तुम इतनी बड़ी हो कि तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा सकती हो, इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विथ चार्ली स्पेंस, तो यू आर ओल्ड इनफ, तो तुम इतनी बड़ी तो हो ही चुकी होंगी कि टू बिहेव प्रॉपरली, कि तुमको ढंग से व्यवहार करना आना चाहिए। नाउ स्टॉप इट, अब रोना धोना बंद करो। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, यस, बेटी आ गई, बेटा आ गया, और अब आ रहे हैं मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, द हेड ऑफ द फैमिली, परिवार के मुखिया आ रहे हैं, मिसेस पियर्सन के हस्बैंड आ रहे हैं। देखिए अब क्या होता है। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट से एंट्री करते हैं, ही इज़ अबाउट 50 ईयर्स के हैं, फंडामेंटली डिसेंट हैं, फंडामेंटली डिसेंट, पहली नज़र में बिल्कुल डिसेंट दिखते हैं, फंडामेंटली पहली नज़र में बहुत डिसेंट दिखते हैं, सभ्य दिखते हैं, ओके, और सोलम दिखते हैं, सोलम मीन्स काफ़ी सीरियस दिखते हैं, ठीक है, सेल्फ इम्पॉर्टेंट अपने आप को मानते हैं, अपने आप में खुद को इम्पोर्टेंट मानते हैं, पॉम्पस हैं, थोड़ा दिखावा भी करते हैं, ठीक है। प्रेफरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप, और अगर हम ऐसा कोई कैरेक्टर लें, क्योंकि ये प्ले है, तो अगर हम ऐसा कोई कैरेक्टर चुने मिस्टर पियर्सन के लिए, तो वो कैसा होना चाहिए, प्रेफरेबली कैसा होना चाहिए, ही शुड बी अ हैवी होना चाहिए, स्लो मूविंग टाइप होना चाहिए, एंड ही नोटिसेस डोरिस टीयर्स, और पापा जी आते ही जो है डोरिस अपनी जो डॉल डोरिस है, जो डॉल डॉटर है, अपनी जो प्यारी गुड़िया बेटी है, उसके आंखों को नोटिस करते हैं, उसके आंसुओं को नोटिस करते हैं। ओके, ही नोटिसेस डोरिस टीयर्स, और देखिए पापा जी का हाल। पापा जी कहते हैं, जॉर्ज कहते हैं, हेलो व्हाट इज दिस, अरे बेटा क्या हुआ, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, ऐसा क्या है जिसके कारण तुम रो रही हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्या कारण है, क्यों रो रही हो। डोरिस थ्रू सोप्स, रोते हुए कहती है, यू विल सी, पापा तुम ही देख लेना, मैं क्यों रो रही हूँ, मैं क्या बताऊँ, तुम ही देख लेना। अच्छा, और ऐसा कह के जो है डोरिस जो है शी रन्स आउट लेफ्ट विद अ सोप और टू ऑन द वे, रोती हुई, सिसकियाँ लेती हुई, विद अ सोप और टू, थोड़ी सिसकी लेती हुई वो भाग जाती है लेफ्ट की तरफ। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट, जॉर्ज जो है उसको पीछे से देखता है कि आखिरकार जा क्यों रही है, रो क्यों रही है। देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन, और फिर वो निगाह देते हैं अपनी पत्नी परमेश्वरी की और मिसेस पियर्सन की, और जो एक्चुअल में मिसेस फिट्जजेराल्ड है उसकी तरफ देखते हैं, और जॉर्ज कहते हैं, डिड शी से यू विल सी, क्या कह के गई है डोरिस, यू विल सी, कि तुम ही देख लेना। मिसेस पियर्सन कहती है, हाँ बिल्कुल यही कह के गई है, बिल्कुल यही कह के गई है। व्हाट डिड शी मीन, वो क्या कहना चाहती थी, क्या कहना चाहती थी। मिसेस पियर्सन कहती हैं, भैया मुझसे क्यों पूछ रहे हो, बेटर आस्क कर, जाके उसी से पूछ लो ना, अच्छा रहेगा। अब सुनिए, जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर देन एट मिसेस पियर्सन। अब जॉर्ज थोड़े नॉर्मल होते हैं, ही लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर, वो धीरे से दरवाजे की तरफ देखते हैं, और फिर मिसेस पियर्सन की तरफ उनकी निगाह जाती है, और अब देखिए क्या देखते हैं। देन ही नोटिसेस द स्टाउट दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप, वो क्या देखते हैं, नोटिस करते हैं स्टाउट बियर की बोतल को, जो मिसेस पियर्सन वापस उठाती हैं अनदर सिप के लिए, वापस उनको जो एक घूंट लेनी है। हिज आइज ऑलमोस्ट बल्ज, और ये देख के उनकी आंखें, मिस्टर पियर्सन की आंखें, जॉर्ज पियर्सन की आंखें, हिज आइज ऑलमोस्ट बल्ज, सरप्राइज के कारण जो है बल्ज, ठीक है, फटी की फटी रह जाती हैं, ऐसा लगता है। ओके, ही इज़ वेरी मच सरप्राइज, ही इज़ very astounded, he is very much disturbed, Mr. George is very much disturbed while watching Mrs. Pearson sipping stout। अब आगे क्या होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक बार आप इस वीडियो को फिर से देखें, ठीक है, समझें और एंजॉय करें इस वीडियो को। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर रनिंग देयर। थैंक यू।